पाकिस्तान भर में मौसम गर्मा की शिद्दत में हर साल इजाफा हो रहा है और ज़्यादा टेम्परेचर में वक्त गुजरने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि मुतादिद तिबी मसाइल बशमूल हीट स्ट्रोक और दीगर का ख़तरा बढ़ता जा रहा है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने से दिल और गुर्दों पर दबाव बढ़ता है, जबकि अमराज क़ल्ब और हाजमे की कई बीमारियों की शिद्दत भी बढ़ जाती है। शहर कायद समेत सिंध की बात करें तो इस वक्त भी बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। हवा में नमी का तनासुब खतरनाक हद तक बढ़ने की सूरत में ये हीट स्ट्रोक की सूरत हाल इख्तियार कर जाता है। इस वक्त पाकिस्तान में कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में हीट स्ट्रोक के इतने केसेस हैं कि बिस्तर कम पड़ गए हैं। चंद ही रोज़ में दिल के मरीजों की तादाद में खतरनाक इजाफा हुआ है। माहिरीन ने बताया कि दिल के मरीज शदीद गर्मी में बाहर ना निकलें और अभी 3 दिन कहा गया है कि काफ़ी गर्मी बढ़ेगी और समुद्री हवाएं बिल्कुल बंद होंगी। इसी पर बात करेंगे। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर परवेज इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये वाकई ये गर्मी का और दिल का कोई कनेक्शन आपस में है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं गर्मी होती है तो अक्सर लोग कहते हैं ना दिल घबरा रहा है, मेरा तो दिल घबरा रहा है, कुछ ठंडा पिलाओ। तो ये इसका क्या कनेक्शन है गर्मी का और दिल का? दिल का कनेक्शन गर्मी के साथ, ये कोई भी चीज आपकी ह्यूमन बॉडी पे जो चीज स्ट्रेस बढ़ाती है ना, उसका दिल से ताल्लुक है। उस स्ट्रेस को फाइट करने के लिए हमारी बॉडी के पास सिर्फ एक ही सिस्टम है और वो है ब्लड सिस्टम। वो हमने ब्लड अपना जब टेम्परेचर नॉर्मल करना होता है तो उसके लिए हार्ट को ओवरवर्क करना पड़ता है। तो जिस पेशेंट को पहले हार्ट कंडीशन है, जो हार्ट की मेडिकेशंस पे है, वो एक्सट्रीम थ्रेट पे होते हैं। इसकी वजह से अगर आपका टेम्परेचर बाहर 42 तक चला गया ना, तो ये तीन गुना उनका रिस्क बढ़ जाता है हार्ट अटैक होने का। अच्छा। फिर उसका फ्लिप साइड ये है कि जो बंदा हार्ट फेलियर में है, जो कि तकरीबन जो डॉक्यूमेंटेड हमारे पास है वो 3-4 मिलियन है, 30-40 लाख लोग हैं पाकिस्तान में जो डॉक्यूमेंटेड हार्ट फेलियर है। बहुत सारी अभी डॉक्यूमेंटेशन हमारी बहुत कमजोर है। तो जो हार्ट फेलियर में होते हैं उनको अगर आप पानी नहीं दे रहे, हाइड्रेशन नहीं हो रही उनकी, और उनको हार्ट की पहले कंडीशन है, वो थ्रेट पे है। और अगर वो पानी ज्यादा पी ले तो हार्ट फेलियर के पेशेंट उससे भी थ्रेट में आ जाते हैं, क्योंकि दे कैन गो इनटू हार्ट फेलियर। तो हीट के साथ जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा या कोई भी बॉडी पे स्ट्रेस बढ़ेगी, हम क्यों उनको कहते हैं कि कोई हार्ड वर्क नहीं करना, सीढ़ियाँ एक्सरसाइज इतनी स्ट्रांग नहीं करनी, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें हार्ट पे स्ट्रेस बढ़ाती है। इसी तरह जब हीट बाहर टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी को उस टेम्परेचर को फाइट करके नॉर्मल रखना होता है टेम्परेचर। वो नॉर्मल रखने के लिए हार्ट पे स्ट्रेस आती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जिस पर मैं चाहूँगी थोड़ा सा लोगों को गाइड करें। अक्सर हम देखते हैं कि लोग गर्मी से आते हैं और आते ही या तो ठंडे पानी से नहाते हैं या फिर ठंडा यख पानी जो है वो पी लेते हैं। गर्मी में तो कुछ लोग पी नहीं सकते नॉर्मल पानी, वो पीते ही ठंडा फ्रिज का पानी है। और इससे मैंने खैर कहीं पढ़ा था कि इससे आपकी जो रगें हैं वो जुड़ जाती हैं ठंडा पानी पीने से। इसमें कितनी हकीकत है? नहीं, रगें तो नहीं जुड़ जाती, लेकिन कोई भी सडन चेंज हमारी बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि हमारा एक रेंज है, हम टेम्परेचर तो वैसे तो कहते हैं हम 37 है टेम्परेचर नॉर्मल, या 98.6 है फॉरेनहाइट में, लेकिन ये एक रेंज है। हम 36.1 से लेके ऑल द वे अप टू 38 तक हम टॉलरेट करती है हमारी बॉडी वेरी वेल, और वही एवरेज एक किस्म का टेम्परेचर लिया जाता है। लेकिन जब आप सडन चेंज करेंगे बॉडी के टेम्परेचर में, आप कंप्लीट हीट से आए हैं बाहर, एकदम आप ठंडे पानी में चले गए हैं, या आप एसी में बैठे हुए थे सारा दिन, एकदम जंप करके हीट में गए हैं, तो वो जो सडन चेंज है टेम्परेचर की, वो एक्सट्रीम स्ट्रेस है हार्ट पे। नाउ हार्ट हैज टू फाइट इट। तो उस स्ट्रेस की वजह से फिर मसला हो सकता है। सही। वैसे थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज के ठंडा पानी पीने से, मैं सर्दियों में भी ठंडा पानी पीता हूँ, मेरी अभी तक कोई आंत सुकड़ी नहीं है। तो नहीं, ये सुकड़ने वाला कोई वैसल कोई सुकड़ती नहीं है इससे, सिर्फ ये एक्सट्रीम एकदम टेम्परेचर जो चेंज होता है सडन, वो सडन चेंज जो है वो स्ट्रेस करती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ और भी है, मैंने ये भी सुना है, आप इसमें तस्दीक करेंगे कि ये कहा जाता है कि जब गर्मी से आप आएँ, अगर आप शावर ले भी रहे हैं तो आप कोशिश करें पहले सर पे पानी ना डालें, पहले पैरों पर पानी डालें। सर पे पानी डालने से हार्ट स्ट्रोक का खतरा होता है। इसमें कोई हकीकत है? जी, उसका नहीं, स्ट्रोक का खतरा नहीं होता। वो सर पे अगर पानी डाल रहे हैं तो आप पूरी की पूरी बॉडी को सडन चेंज कर रहे हैं। अगर आप पाँव पे पानी डाल रहे हैं, आपके पाँव थोड़े ठंडे हुए हैं ना, तो जिस तरह हमारे कमरे में आपने एसी लगाया हुआ है, एक थर्मामीटर है कि कितनी जगह पे रखते हैं,
इसी तरह हमारे ब्रेन में एक थर्मामीटर है, उसको जब सडन चेंज होती है, वो सडन चेंज उसके लिए मुश्किल है। अगर आप पाँव आपने पानी में रख दिए हैं, वो थोड़े ठंडे हो गए हैं, तो अब बॉडी को ये मैसेज मिल रहा है कि वी आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो वो बॉडी उस पर एडजस्ट होती है इजीली। इसका एकदम सर से पानी, सिर्फ सर पे पानी डालने से हार्ट अटैक नहीं हो सकता, लेकिन जब अगर आप सर पे पानी डालेंगे तो सारे जिस्म पे जा रहा है, वो सडन चेंज हुई है टेम्परेचर। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मुझे और भी बताइएगा कि अक्सर हम गर्मियों में ये शिकायत सुनते हैं जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ख़ास तौर पर ये मई जून के महीनों में, तो अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं और ECG भी कराने पहुंच जाते हैं कि चेक तो करें हमारा दिल सही काम कर रहा है, कि उन्हें फील होता है कि हमारे दिल में एक हल्का सा बोझ है, टीस उठी है, कुछ दर्द महसूस हो रहा है। क्या ये कोई दिल की बीमारी का ही इंडिकेशन है, या फिर गर्मी से भी ये चीज़ महसूस होती है, या फिर इसका कोई हाजमे से भी ताल्लुक है? इसका नहीं, हाजमे से भी, क्योंकि जो चेस्ट पेन होता है, हार्ट का पेन कभी कभी बेली में भी हो सकता है, पेट में भी हो सकता है, गर्दन में हो सकता है, जा में हो सकता है, लेफ्ट आर्म में हो सकता है। ये मुख्तलिफ नर्व्स उसी एक नर्व को कनेक्टेड हैं जो पेन का। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? है तो कार्डियोलॉजिस्ट के जाने, हमें मोटरसाइकिल में हम 30,000 का लेते हैं, उसमें थोड़ी सी आवाज आए हम मैकेनिक की दुकान ढूंढते हैं। ये इतनी ब्यूटीफुल है, मैं अल्लाह में ही है। अगर इसका पेन हो रहा है, खास कर बोझ महसूस हो रहा है, एकदम आपकी सांस फूल गई है, तो ये कार्डियोलॉजिस्ट को चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। उससे परवेज़ हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि जी किस तरह से अपने दिल का ख्याल रखा जाए, जो कि बड़ा एक ख़ास ऑर्गन है हमारी बॉडी का। डॉक्टर परवेज़ हमें बताएंगे कि हमें अपने दिल से मोहब्बत अगर करनी है, क्योंकि हम किसी और को दे तो बड़ी आसानी से देते हैं, लेकिन अपने दिल का ख्याल नहीं रखते। अगर हम खुद उससे मोहब्बत करें, उसका ख्याल रखें, तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर बात है, बजाय इसके कि आप किसी और को दे दें। उससे स्ट्रेस मिलता है, परेशानी होती है, तो ये नहीं करना चाहिए। खैर, डॉक्टर परवेज़ जैसे ही मुझे ज्वाइन करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने तो पाकिस्तानियों को मशवरा दिया, बिल्कुल आ रही है, जो मुझे देख रहा है, मैंने उन्हें मशवरा दिया है कि अपना दिल किसी और को देने से स्ट्रेस बढ़ता है, परेशानी होती है। अगर आप अपने दिल से खुद मोहब्बत करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। किस तरह करनी चाहिए मोहब्बत, कैसे ख्याल रखें? नहीं, साइंस आपके ऑपोजिट बिलीव करती है। साइंस कहती है कि दुख शेयर करने से, अच्छा, खुशी शेयर करने से बढ़ती है। अगर टू साइडेड हो तो दिल देने में कोई हर्ज नहीं है। दिल सिर्फ राइट बंदे को देना चाहिए। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मसला होता है कि गलत बंदे को दिया जाए तो फिर स्ट्रेस बढ़ सकती है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर परवेज, आप मेरे साथ मौजूद रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।